राधे राधे, जय सिया राम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो है स्थिर विद्युत आवेश। इसकी परिभाषा भौतिक विज्ञान की वह शाखा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश जो होते हैं उनके गुणों और उससे संबंधित विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव और विद्युत ऊर्जा का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? स्थिर विद्युत आवेश या वैद्युतिकी, जिसको हम वैद्युतिकी भी बोलते हैं। तो आगे इसको हम डिटेल में जानते हैं। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है। तो इसका इतिहास है 600 ईसा पूर्व पहले। क्या हुआ था हिस्ट्री में? 600 ईसा पूर्व पहले एक साइंटिस्ट आए थे, थेल्स। कहाँ के? ग्रीक देश के मिलेटस के निवासी थेल्स। उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तावित किया था जो कि प्रयोगों पर आधारित था। उन्होंने जब प्रयोग किया तो देखा कि ऊन अथवा रेशम को जब एम्बर क्या है? एम्बर एक पत्थर है। तो ऊन अथवा रेशम को एम्बर के साथ जब उन्होंने रगड़ा तो क्या पाया कि एम्बर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है। यानी कि एम्बर तब हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगा। जब ऊन और रेशम से रगड़ा उसके बाद एम्बर को हल्की वस्तुओं के पास ले गए तो एम्बर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगा। वह हल्की वस्तुएं कौन कौन सी थी? भूसे के तिनके थे, सरकंडे की गोलियां थी, कागज के छोटे छोटे टुकड़े थे। ऐसा क्या हुआ? एम्बर ने भूसे के तिनके को, सरकंडे की गोलियों को और कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। वो किसके कारण हुआ? वो इसके कारण हुआ, आवेशित होने के कारण हुआ। और ऊन अथवा रेशम को जब रगड़ा उसके बाद, कांच को रगड़ने के बाद उन्होंने क्या किया? दोबारा जो एक्सपेरिमेंट किया, दोबारा जो प्रयोग किया, उसमें उन्होंने कांच की दो छड़ों को क्या किया? कांच की दो छड़ों को ऊन अथवा रेशम से रगड़ा। फिर क्या हुआ? उन दोनों छड़ों में पाया कि उसमें प्रतिकर्षण हो रहा है। जब उन दोनों छड़ों को आपस में लाया गया पास में तो देखा कि वहां पे क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। और उसके पहले क्या होता था? आकर्षण। ये क्या है? यही आवेश का सिद्धांत है, यही थेल्स का सिद्धांत है। एक वर्ड आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड इलेक्ट्रॉन से आया है। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड इलेक्ट्रॉन से आया है। इलेक्ट्रॉन ग्रीक की भाषा का एक शब्द है और इलेक्ट्रॉन वर्ड किस भाषा का है? ग्रीक की भाषा का है। और इलेक्ट्रॉन का अर्थ क्या होता है? एम्बर। इलेक्ट्रॉन का अर्थ एम्बर होता है। इसके बाद बहुत सारे प्रयोग हुए, कई सारे साइंटिस्ट आए। फिर उसके बाद जो फाइनल परिणाम निकला, जो रिजल्ट आया, वो क्या था? बताया गया है कि एक राशि होती है और उस राशि का नाम होता है विद्युत आवेश। बताया जो राशि है वो कौन सी है? विद्युत आवेश। ये क्या होता है? विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक नाम किसने दिया ये भी आगे बताया जाएगा। तो जो विद्युत आवेश थे वो दो प्रकार के होता है। पहला सजातीय आवेश और दूसरा विजातीय आवेश। सजातीय आवेश समान जाति के आवेश होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज के होंगे, धनात्मक होंगे, या निगेटिव चार्ज के होंगे, ऋणात्मक होंगे। इनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा।
और इसके बीच क्या आता है, विजातीय आवेश। तो विजातीय आवेश में क्या होगा, निगेटिव चार्ज होते हैं, यानी कि निगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। विजातीय जो एक जाति के नहीं है, समान जाति के नहीं है, अलग अलग जाति के हैं। एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है। इसमें क्या है, या तो दोनों धनात्मक हैं या दोनों ऋणात्मक हैं। तो विजातीय आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को निष्फल कर देते हैं। और विजातीय आवेश के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। विजातीय आवेश के बीच एक बल कार्य करता है। विजातीय आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है और उस बल का नाम कूलाम बल है। उसको हम कूलाम बल के नाम से जानते हैं। यहाँ बताया गया है दो आवेशों को, दोनों कैसे हैं, समान जाति के आवेश है। दोनों पर कैसा आवेश है, धनात्मक आवेश है, प्लस प्लस लिखा हुआ है। तो इनके बीच क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। और जब विजातीय आवेश में आए हम, तो वहां पे एक चार्ज प्लस क्यों है, एक चार्ज प्लस क्यों है और दूसरा निगेटिव क्यों है, यानी कि दोनों पे क्या है, एक पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे निगेटिव चार्ज, दोनों कैसे आवेश हैं, विजातीय आवेश हैं। तो इनके बीच आकर्षण हो रहा है। यही क्या है, ये बताता है सजातीय आवेश और विजातीय आवेश में क्या अंतर है। यह सब सीखने के बाद एक निष्कर्ष निकला कि असमान प्रकार के आवेश, असमान यानी कि समान नहीं, या तो एक निगेटिव है या एक पॉजिटिव है। एक निगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, असमान होनी चाहिए, यानी कि समान नहीं होनी चाहिए, जैसा इसमें दिखाया गया है ना। तो वे क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। असमान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान प्रकार के आवेश, जैसे ये समान है ये समान है, क्या कर रहा है, प्रतिकर्षण कर रहा है। तो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव क्या कर रहा है, आकर्षित एक दूसरे को। और इसमें क्या है, पॉजिटिव हो या पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। फिर आता है आवेश की ध्रुवता। आवेश की ध्रुवता क्या होती है, वह गुण, वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में भेद करता है या अंतर बताता है, उसको हम आवेश की ध्रुवता कहते हैं। वह गुण जो दो प्रकार के आवेश, दो प्रकार के आवेश हों और उनके बीच अंतर बताता हो, भेद करता हो, उसको हम आवेश की ध्रुवता कहते हैं। एक वैज्ञानिक है अमेरिका के, जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने आवेश को ऋणात्मक एवं धनात्मक कहा था। पीछे क्वेश्चन जो था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, या मतलब किसने ऋणात्मक और धनात्मक आवेश को बोला, तो वो थे बेंजामिन और फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही आवेशों को ऋणात्मक और धनात्मक कहा था। इसके बाद एक पॉइंट नोट करना है कि जब किसी वस्तु पर कोई आवेश होता है तो वह वस्तु विद्युतमन्य अथवा आवेशित वस्तु कहलाती है। अगर किसी वस्तु पर आवेश है तो वह वस्तु आवेशित कहलाती है। और विद्युतमन्य या आवेशित वस्तुओं में ही आकर्षण और प्रतिकर्षण संभव होता है। और फिर क्या होता है, जब किसी वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता है तो वह अनावेशित अनावेशित हो जाती है या अनावेशित कहलाती है। और अनावेशित वस्तुओं में आकर्षण और प्रतिकर्षण संभव नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो वस्तुएं आवेशित होती हैं या विद्युतमन्य होती हैं, वे आकर्षण और प्रतिकर्षण की क्रियाएं दिखाती हैं, जबकि अनावेशित वस्तुएं ऐसा कुछ नहीं दिखाती हैं। फिर स्वर्णपत्र आता है, ये किस काम का है, ये एक प्रकार का विद्युतदर्शी है जो आवेश की उपस्थिति को बताता है। यानी कि आवेश की उपस्थिति की सूचना के लिए कि किसी वस्तु पर आवेश उपस्थित है या नहीं है, उसकी सूचना के लिए एक उपकरण आता है जो स्वर्णपत्र कहलाता है।
सजातीय और विजातीय आवेश के जस्ट नीचे एक पॉइंट छूट गया था, जिसको अलग से मेंशन कर दिए हैं कि किसी वस्तु का ऋणात्मक होने का अर्थ है उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होना या इलेक्ट्रॉन की मात्रा का ज़्यादा होना। जैसे अगर कोई वस्तु है और ऋणात्मक है, अगर उस पे ऋणात्मक चार्ज है, तो क्या हुआ है? तो उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या है? अधिकता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाली वस्तुएं ऋणात्मक होती हैं और किसी वस्तु का धनात्मक होने का अर्थ है। अगर कोई वस्तु धनात्मक है, तो उसका अर्थ है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। धनात्मक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ऋणात्मक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। जिस पे पॉजिटिव चार्ज लगा होता है वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और जिसमें धनात्मक लगा होता है वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, यानी कि उसमें कमी है।